बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जो छाती के कैंसर के हवाले से जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, चूँकि ये अक्टूबर के मंथ में कैंपेन चलती है, तो मैंने पहली 2-3 वीडियो में सेल्फ़ एग्जामिनेशन के मेथड विजुअल और फिज़िकल बताए हैं। अब मैं थोड़ी सी इसमें अवेयर ये करना चाहूँगा कि सम टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ ख़वातीन जो है उनको नॉर्मल टिशू जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है वो मालूम नहीं होता और ज़रा सी नॉट उनको फील हुई और वो एंक्शस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अगर रेगुलर अपना मुआयना, अपनी छाती का मुआयना करेंगी तो आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर और एब नॉर्मल यानी कोई इजाफी गदूद या कोई गिल्टी महसूस होगी तो आप उसमें फ़र्क कर सकती हैं। तो इसलिए इसके बारे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़रा सी नॉट फील हो। हाँ, अगर शक हो तो आप डॉक्टर को दिखा दें ताकि वो आपको डिफ्रेंशिएट कर दे, फिर आप रिलैक्स हो जाएं और फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुआयना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या एब नॉर्मल है। और दूसरी जो अहम चीज़ है कि आपने जब सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करना है तो सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल आपको वेव ऑफ नहीं करता, रूल आउट नहीं करता कि मैंने ख़ुद से मुआयना कर लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लाजमी तौर पे आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, लेडी डॉक्टर को या डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेमोग्राम आफ्टर सर्टन एज लाजमी करवाएं। मेमोग्राम बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, बाज़ औक़ात आपका हाथ नहीं वो देख सकता। इसलिए ये सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन जस्ट एक प्रिलिमिनरी सा है ताकि ख़ुद आप अपनी आगाही हासिल कर सकें, लेकिन ये रेगुलर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बाय ए डॉक्टर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही मेमोग्राम को रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए खुदा के लिए ज़रूर अपना मुआयना कीजिए, अपनी छाती का मुआयना अपनी बच्चियों को सिखाइए। हर बच्ची फ़ीमेल खातून जो है अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करे, विजुअली आँख से देख के, फ़िज़िकली, मैनुअली, जैसे मैंने गाइड किया है, स्टैंडिंग पोजीशन में, लाइंग पोजीशन में, और जहाँ कहीं एबनॉर्मैलिटी फ़ील हो फौरी तौर पे डॉक्टर को रिपोर्ट करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।